लग चुका है एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पशु मेला, जो हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय लोग छतर मेला के नाम से भी पुकारते हैं। इस मेले का शुभारंभ कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र स्नान के बाद से लगभग 15 से 1 महीने तक के लिए लगा रहता है। मुख्य रूप से ये एक प्राचीन पशु मेला है। तो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूँ सृजन और मैं हूँ दीपिंती और हमारे पटनिया जोड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम निकल चुके हैं पटना से सोनपुर मेले के लिए, और पटना से सोनपुर मेले की जो दूरी है वो लगभग 25 किलोमीटर है, और गांधी सेतु से होते हुए हम डायरेक्ट सोनपुर पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे ही ये पुल आपको दिखाई देता है, गंडक और गंगा के संगम वाला ये पुल, तो आप समझ जाइए कि आप सोनपुर मेले के एकदम करीब है। इस पुल के खत्म होने के तुरंत बाद ही आपको भारत वंदना घाट दिखाई देगा, जो कि किसी हरिद्वार या बनारस के घाट जैसा आपको देखने को लगेगा, और ये काफी खूबसूरत घाट है। यहाँ पर गंगा आरती भी होती है और बहुत खूबसूरत घाट है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपने बाइक को पार्क करने के लिए, और आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्किंग जो जगह है उसको बना रखा है। बाइक 40 रुपए बाइक की पार्किंग, और हेलमेट के लिए अलग से जगह है। तो हेलमेट भी 40 रुपए में आप रख सकते हैं सेफली। कई बार ऐसा होता है कि आप के पास दो हेलमेट है और बाइक में आप रख नहीं सकते और चोरी होने का डर है। तो लेकिन 4 व्हीलर 100 रुपए 4 व्हीलर की पार्किंग है, और आपको टिकट संभाल के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर टिकट खो गया तो बहुत लंबा कचकच हो सकता है। तो अब हम पहुंच गए मेन चौक पर, जहां पर गजग्राह और भगवान विष्णु की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति लगी हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत है, और इसको देख के यहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे। और आप देख सकते हैं सोनपुर मेले का यहीं से शुरुआत होता है। गजग्राह और भगवान विष्णु के इस जो मूर्ति का जो चौराहा है, यहीं से इस पूरे मेले का जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप कह सकते हैं यही है। और मेला पूरा सजा हुआ आपको देखने को मिलेगा। हर तरह की चीजें हैं, छोटी से छोटी दुकान है और बड़ी से बड़ी दुकान इस मेले में आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से सोनपुर मेला में आपका स्वागत है, और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे ही थोड़ी दूर पर हमको ये फिल्म महोत्सव 2024 का एक बोर्ड दिखाई दिया, जिसे महिला एवं बाल विकास निगम बिहार सरकार द्वारा लगाया गया है इस फिल्म महोत्सव को, जिसमें कई छोटी बड़ी फिल्में आपको दिखाई जाएंगी, जिसे संगत ग्रैंड बैंक्वेट हॉल के अंदर लगाया गया है, सोनपुर में स्थित संगत ग्रैंड होटल। और ये महिलाओं और बच्चों के लिए इसमें प्रवेश निःशुल्क है। तो महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए, बेटियों को बढ़ाने के लिए जो उससे संबंधित जो फिल्में हैं वो इस जगह पर दिखाई जाएंगी। आप देख सकते हैं इस हॉल में एक छोटा सा स्क्रीन है, छोटा काफी बड़ा स्क्रीन है, और प्रतिदिन यहाँ 4 शो होंगे। 2 दिन के समय होंगे और 2 शाम के समय होंगे। महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से इसका आयोजन किया गया है, और यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। तो ये अच्छी चीज है कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो फिल्में हैं वो सब दिखाई जाएंगी, और आप जरूर इसको देखिएगा। और अब जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले, हमें अचार की सबसे मशहूर दुकान दिखाई दी। माँ दुर्गा गृह अचार उद्योग के अंतर्गत ये जो दुकान है उसको यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ अचारों की ढेर सारी वैरायटी है। लगभग बहुत सारी चीजें आपको इस मेले में देखने को मिलेगी। और जब हम यहीं इसी रो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें शौचालय और टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, जहां स्त्री पुरुष दोनों के लिए अच्छा है। तो और वहीं छोटी छोटी दुकानें जो कलरफुल रंग बिरंगे खिलौनों से सजी हुई है, और इन्हीं छोटी मोटी दुकानों से
को सजाकर और मिलाकर बनता है ये बड़ा मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला। आगे बढ़ने पर आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम है, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम है जहां पर सारे हैंडी क्राफ्ट आइटम की आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, और बिहार के न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो नए व्यवसायी हैं, आपको इस मार्केट में उनकी भी बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार चौधरी। कहाँ से आए हैं? गया जिला, ग्राम पोस्ट खुखड़ी, थाना महाकार, जिला गया। अरे वाह, एक बार फिर से बताइएगा। जिला गया, ग्राम पोस्ट खुखड़ी, थाना महाकार, जिला गया, बिहार। तो ये जो खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, ये सब आप ही बनाए हैं? आप ही हमने अपने हाथों से बनाए हैं। आपने बहुत बहुत अच्छे कलाकार हैं आप सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो कब तक हैं आप यहाँ? अभी रहेंगे 14 दिसंबर तक। 14 दिसंबर तक। मेरा नाम मोहम्मद महफूज आलम, कहाँ से हैं सर आप? मुजफ्फरपुर, बिहार। अच्छा, तो आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट जो डिपार्टमेंट है यहाँ जगह, इसमें आपकी दुकान किस चीज़ की है? रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा मुजफ्फरपुर में, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 बेला में। अच्छा, ठीक है। और गवर्नमेंट बिहार के अंदर ना एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट भी कर रही है, और उनको एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यहाँ पे अगर मुजफ्फरपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लोगों को पता नहीं। आज भी लोग दिल्ली जाते हैं और लेकर के आते हैं। ये देखिए 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, ऐसे करके हम लोग ये प्रोडक्ट देते हैं। ये प्रोडक्ट इससे महंगा लोग बाहर से लेकर के आते हैं। तो इस पर्पज़ से गवर्नमेंट ने हमें कहा कि यहाँ पे आप लोग रह करके यहाँ लोग जानेंगे आपको, और यहाँ होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, और पब्लिक भी इस बात को जानेगी। और अपने बिहार का बना हुआ प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट जो बाहर से लेके आते हैं, ज़्यादा उनको कॉस्ट भी पड़ता है। ठीक है। और इससे वो टैक्सेज बाहर जाती है। ये टैक्सेज हमारे बिहार में होगा तो आज हमारा बिहार इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी बहुत नीचे है डेवलपमेंट में। ये डेवलपमेंट में एक कंट्रीब्यूशन हमारा होगा, इसलिए हमने पूरे मशीन वगैरह, आप देखिए सारी मशीनें लेकर के रखा है। कारीगर अभी कटिंग लेकर के फैक्ट्री से आएगा और यहाँ बैठ करके वो यहीं पे बनाएगा कि कैसे बन रहा है, कैसे क्या बन रहा है, वो सारा कुछ। ठीक है। उलन भी हम लोग बनाते हैं। उलन में हमारा पहले नीटिंग होता है, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर उसके बाद वो बुना जाता है। ठीक है। ये सब बिहार का बना हुआ प्रोडक्ट है। MH गारमेंट्स के नाम से, MH Garments.in नाम से हमारा वेबसाइट है। MH Garments नाम से यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, नोटेबल नाम से, और ये सारा कुछ है। बहुत बहुत खूब। तो बिहार सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि जो नए न्यू कमर व्यवसायी हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अपने सोनपुर मेला में आर्ट एंड क्राफ्ट, जो यहाँ एक जगह है आर्ट एंड क्राफ्ट, पूरा ये मार्केट जो सजाया है, यहाँ जो भी दुकानें हैं वो बिहार सरकार की तरफ से है, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो केंद्र सरकार के लोकल और वोकल की जो नीति है, उसका असर आपको अपने सोनपुर मेले में भी देखने को मिल रहा है। स्वरोजगार योजना से लाभ लेने वाले लोगों को भी आप इस मेले के अंदर देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? भागलपुर, बिहार। भागलपुर, बिहार। और ये जो आपका जो भी कपड़ा है, ये भागलपुर सिल्क है? जी सर, ये हमारे होम मैन्युफैक्चरिंग से है सर। भागलपुर, बिहार सिल्क में होता है, बनता ही है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या है इसकी वैरायटी और क्या इसमें, तो ये क्या इसकी खासियत होती है? मधुबनी पेंटिंग और क्या बता रहे हैं? मधुबनी हमारा बिहार प्रिंटिंग है सर। हाँ, मधुबनी। और इसमें वर्ली प्रिंट आते हैं, और भी बहुत सारे बाटिक। वर्ली तो महाराष्ट्र की पेंटिंग है। हाँ, वर्ली महाराष्ट्र की प्रिंटिंग है, लेकिन मधुबनी बिहार प्रिंटिंग है। हाँ, तो वर्ली और मधुबनी, इन सबको मिक्स करके ये भागलपुरी सिल्क के ऊपर प्रिंट किया जाता है। और जो रोजगार योजना है, स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, इसका लाभ सिर्फ पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर लिया है। तो यहीं आगे हमने देखा कि एक दीदी हैं जिनकी दुकान सैनिटरी पैड का, इन्होंने होममेड सैनिटरी पैड, और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बिजनेस इसका किया है। नव मालिका नाम है, और इन्होंने बताया कि ये नाम भी सरकार के द्वारा
उनको दिया गया कि आप इस नाम से आप ये दुकान खोल सकते हैं, और इसके पूरे प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप दुकान अपने एक नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए सरकार ने आपको क्या क्या व्यवस्था दिया है। सबसे पहले एक वर्कशॉप कराई जाती है जिसमें सैनिटरी पैड बनाना सिखाया जाता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके आधार पर आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। ये सारी बात हमें नवमालिका सैनिटरी पैड की जो ओनर हैं, जो अपने गांव की मुखिया भी हैं, उन्होंने हमें बताया और दीपिंती ने अच्छे से समझा भी। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि कभी ऐसा कोई बिजनेस ये अपने घर में खोलना चाहें तो मेरा इनको पूरा सपोर्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हरिहर क्षेत्र मेला, इस मेले के अंदर और भी जितनी इस आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम के अंदर जो भी दुकानें हैं और जो भी वेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे वो अभी कालीन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बिहार की ही मैन्युफैक्चर और बिहार में ही बनने वाली हैं। वहीं आगे खूबसूरत आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान हमें दिखती है जो बांस के चीज़ों से कलाकृतियाँ बनाते हैं और उसे बेचते हैं। आप अभी हमारे पीछे माता दुर्गा की एक इतनी प्यारी मतलब कलाकृति देख रहे हैं जिसका रेट 15,000 रुपये ऊपर लगा हुआ दिख रहा है। छोटे छोटे नाव, मंदिर, चर्च और बहुत सारी सजावट की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप इनमें से कोई चीज़ भी आप खरीद सकते हैं और ये भी हमारे बिहार के ही शिल्पकार जो हैं वो हैं। अब आगे बढ़ते हैं मिथिला पेंटिंग, अपने बिहार की मिथिला पेंटिंग की भी आपको दुकानें इस आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग हाथ से बनाई गई वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं आगे हम एक और दुकान में बढ़ते हैं जहां गारमेंट्स की दुकानें हैं और यहाँ पर आप लाइव जो है स्वेटर कैसे बुना जा रहा है उसको देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के लिए इसलिए बनाई गई है ताकि जो भी नए लोग हैं उनके अंदर भी व्यवसाय करने के लिए एक कि कोई ये ऐसा बहुत बड़े मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं सामने एक टेबल पे एक छोटे से मशीन से वो पूरा धड़ाधड़ स्वेटर जो है वो बुने जा रहे हैं लगातार। तो ये सारी चीज़ें, ये दुकान जो है वो सिर्फ सोनपुर मेला, पशु मेला ये नहीं है, अब आपको बहुत सारी चीज़ों का इसमें नॉलेज भी होगा यहाँ आने के बाद कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने अंदर की कला को पहचानिए। आप छोटे मोटे चीज़ों से क्राफ्ट अगर बना रहे हैं तो उसका भी आज इंटरनेशनल बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे अभी जो मेरे आप ब्लॉग में सामने देख रहे हैं वो सारी छोटी छोटी चीज़ें अब सजावट की चीज़ें हैं। कौन स्त्री जो हैं वो सजावट की चीज़ें, सिंदूर दान ये शंख से बने हैं। और यहाँ आकर मालूम चला ये जो माला आपको दिख रही है ये नदी के शेल से है और जो ये सिंदूर दान और बाकी कुछ चीज़ें हैं वो समुद्री शंख से है, सी शेल्स और रिवर शेल। तो ये माला जो है नीचे वो रिवर शेल से है और ऊपर की जो बड़े बड़े शंख हैं वो सी शेल है। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए सी शेल्स जो हैं वो अंडमान निकोबार से मंगवाते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में और उसके बाद उनको ये तराश कर छोटे छोटे आभूषण के रूप में बना देते हैं और ये काफ़ी अच्छा इनका ये बिजनेस चलता है। और ये भी अपने बिहार के मोतिहारी जिले से बिलोंग करते हैं। तो लोकल वोकल का यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको उदाहरण देखने को मिल सकता है। स्वरोजगार के लिए भी सरकार की नीतियाँ कितनी सफल हुई आप उनको भी इस मेले में उसको भी आप यहाँ पर जज कर सकते हैं। इसके बाद बिहार राज्य आपदा प्रबंधन का एक हम लोगों को कार्यालय दिखता है जो छोटा सा इस मेले के अंदर बनाया गया है, जहां आपदा से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसके बाद इसी मेले के अंदर आपको स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी की एक सैंड आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई प्रतिमा का दर्शन होता है। उसके बाद हमारी नज़र इस चीज़ पर पड़ती है। तो क्या ये चीज़ को आप जानते हैं? ये वही है जो जब से सोनपुर मेला शुरू हुआ है मुझे लगता है कि ये सबसे प्राचीन खिलौनों में से एक है। घिरनी और सीटी कभी 1 रुपए के 10 और 1 रुपए के 4 मिला करते थे
और काफ़ी एक्साइटमेंट होता था उन सीटी और घिरनी को देखकर। और आप देख सकते हैं अभी वीडियो में हलवा और पूड़ी भी दिखाया जा रहा है। मुझे हलवा पूड़ी उतना मुझे याद नहीं है बचपन में, लेकिन वो काली वाली सीटी और घिरनी और साथ में एक दो और काले अलकतरे और मिट्टी से बने हुए जो ये खिलौने हैं, बड़े सिंपल और बहुत खूबसूरत, ये काफ़ी मतलब सोनपुर मेला और की याद दिलाते हैं कि पहले बचपन में मेरे लिए हमेशा मामा और जब भी कोई जाता था सोनपुर मेला तो लेकर आते थे। और हम आगे बढ़ते हैं तो हमें न सिर्फ यहाँ इन बाकी पशु और बाकी चीज़ों की दुकानें तो हैं ही, बर्तनों की भी यहाँ अच्छी दुकानें मिलती है। ये मेला बिल्कुल एक गांव का हाट और गांव का एक बाजार के जैसा ये मेला हुआ करता था। तो वो जो पुरानी परंपरा है कि जैसे पुराने लोहे, पुराने तवे जैसे बने हुए जो आम, बहुत डिज़ाइनर नहीं, आम यूज़ वाले, गांव के लोगों के यूज़ करने वाले जो बर्तन, एकदम ठोस और बढ़िया बर्तन, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छा दुकान था उसका भी। पीछे पीछे अब तो ये पूरा मिनी डिज्नीलैंड हो गया है। बड़े बड़े झूले यहाँ लगाए गए हैं। एक दो झूला शायद इस बार बहुत बाहर से भी आया है, उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे खिलौनों से सजा हुआ ये सोनपुर मेला इस बार आपको ज़रूर जाकर देखना चाहिए। बात बात में ही मैंने सोनपुर मेले को डिज्नीलैंड मेले से कंपेयर किया, और ये भी कि कोई हमारे डिज्नीलैंड बोलने की जरूरत नहीं है। सोनपुर मेला अपने आप में बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला। आप देख सकते हैं यहाँ VR टेक्नोलॉजी से यहाँ गेमिंग खिलाई जा रही है। तो हर तरीके का अब सोनपुर मेला, छतर मेला, अब ये कोई क्षेत्रीय या बिहार का कोई छोटा मोटा मेला नहीं है। यहाँ आप 4 धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर वैष्णो देवी माता का एक झांकी बनाया गया है, जिसके अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपए का टिकट लेना होगा। और आपको पूरा वैष्णो देवी वाला जो फील है वो एक पंडाल के रूप में यहाँ पर बनाया गया। उसके पीछे आप झूले और थोड़ी दूर पर आगे हमें ये 2 मिनट लटकने पर आपको मिलेगा 500 रुपये, और 50 रुपये में आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको एक बार लटकने का मौका दिया जाएगा। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर बना है हमारा सोनपुर मेला। और अभी हम जा रहे हैं पशु, जहाँ पर जानवर मिलते हैं, पशु मेले के तरफ से। और वहीं रास्ते में हमको ये पक्षियों का एक वो मिला जो काफ़ी खूबसूरत है, जिसको हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली पशु। आप कैद में भले ये पिंजड़े में तोते ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे किसी को पिंजड़े में रहने का एहसास नहीं होगा। तो ये मैंने ज़िद करके मैंने ले ही लिया, और मुझे बहुत खूबसूरत लगा इनकी स्माइल। वो जो सादगी है, वो न सिर्फ इनके खिलौने में सादगी है, बल्कि इनके मुस्कुराहट में भी वो सादगी और उनके काम में भी वो सादगी आपको देखने को मिलेगी। 10 रुपए का वो पिंजड़ा और तोता था। तो खैर, अब आगे बढ़ने पे खरीदने से पहले जान लीजिए कानून। किसी भी वन्य प्राणी को पकड़ना, पालना, खरीदना, शिकार करना तक था उनके अंगों से बनी चीजों का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। और इसी के बैनर के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने छोटे से पिंजड़े को, इको फ्रेंडली पिंजड़े को लेकर। आगे आप देख सकते हैं, आगे एक पिंजड़े में 2 तोते हैं। तो किसी को भी कैद में रहना पसंद नहीं है। अगर आपको कैद में रखा जाए तो कैसा लगेगा। इसी के साथ, इसी विचार के साथ हमने उस तोते के पिंजड़े को खरीदा। और अब हम पहुंच गए हैं घोड़े के बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ इस बार बहुत जगह जगह से घोड़े आए, जिसमें मारवाड़ी घोड़ा बहुत ही फेमस रहा है। मारवाड़ी घोड़ा जो चेतक के वंशज आप कह सकते हैं, मारवाड़ी घोड़े वो भी चेतक के ही वंशज हैं। तो इन घोड़ों के बारे में हमने यहाँ घोड़ों की भी जानकारी ली, और अभी आपको इनकी बात सुनाते हैं कि इनसे क्या क्या बात हुई। कहाँ से हैं आप? मथुरा वृंदावन। और यहाँ इस बार सोनपुर मेला में हर बार आते हैं? सोनपुर मेला हर बार। घोड़ों की क्या आपके पास जो नस्लें हैं, किस तरह की नस्लें? सब नस्लें हैं, बालुतरा, मारवाड़ी, सब नस्लें। मारवाड़ी। और सबसे खास नस्ल जो होती है भारत में कहा जाए तो किसको कहते हैं? मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल जो होती है बहुत खास होती है। तो क्या रेट उसका होता है? सब रेट के मिलते हैं। सब रेट के, जैसे किस एक बेसिक नुकरे का मिलेंगे 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख से स्टार्ट होंगे।
अच्छा, और ये मतलब ये जो छोटे वाले हैं वो वाइट वाला जो है वो कौन सा नस्ल का है? वो पेड़ से बन रहा है। हाँ, ये बीच में इसके 1,20,000। 1,20,000। नस्ल कौन सा? ये नस्ल बारूद-तोला है। बारूद-तोला जो पेड़ से बन रहा है ना। हाँ, 3.5 लाख। अच्छा, वो 3.5 लाख। और ये जो बारूद-तोला जो है ये कहाँ का? क्या नाम? बारूद-तोला। बारूद-तोला ये कहाँ से होता है स्पेशली? ये वहाँ से होता है। और वो जिसका 3 लाख रेट है वो 3.5 लाख, वो मारवाड़ी हाइट उसका ज़्यादा होगा। घोड़ी है। अच्छा, और वो भी मेरे को लग रहा है ब्राउन वाला मारवाड़ी ही है। वो उनका माल है। अच्छा, वो उनका है। तो बिक गया, आपको नहीं पता। 24 लाए थे। 24 अभी कितना बचा है? सबसे कम लाए थे 12 बचा। 24 लाए थे, 11 बचा है। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग लेके कैसे आते हैं? गाड़ियों में लाते हैं। गाड़ियों में? बड़ी गाड़ी जाते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा है इस बार अपने हरिहर क्षेत्र का सोनपुर मेला। यहाँ घोड़ों की आप कई नस्लें देख सकते हैं, जिसमें से खास हमारे मारवाड़ का जो मारवाड़ी जो घोड़ा होता है वो काफ़ी लंबा और अच्छे नस्ल का होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं करीब से 3.5 लाख का घोड़ा। थोड़ा सा बैक से इसके बच के ये मारता है छोटा वाला। अच्छा, छोटा वाला हाँ, हाँ, वो बोर्ड देखा। ये 3.5 लाख का मारवाड़ी घोड़ा है, घोड़ी। आपने कुछ नहीं कहता। बहुत प्यारा है ये घोड़ी है। तो ये थी अपने मारवाड़ की, मारवाड़ बोलते हैं ना, मारवाड़ी घोड़ी। तो काफ़ी हाइट भी इसकी काफ़ी अच्छी है। क्या एज होगी इसकी? 8 महीने। 8 महीने। 8 महीने में आप इसकी हाइट देख सकते हैं। एक प्रॉपर हाइट अभी है और इसकी हाइट जाएगी। कितनी? 58 इंची। ये थी सोनपुर मेले की सबसे शानदार घोड़ी, मारवाड़ी घोड़ी, थैंक यू, जिसका नाम था अति सुंदर। और ये अति सुंदर न सिर्फ अपने रंग रूप से थी, बल्कि इसका नेचर भी बहुत ही फ्रेंडली था। और पूरे पशु मेले में हर जानवरों से मिलकर बहुत ही, इन घोड़ों से मिलकर तो काफ़ी अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पपी मार्केट की तरफ, जहाँ ढेर सारे पपी हैं। और ये मार्केट चिड़िया बाजार कहलाता है। और चिड़िया बाजार में ढेर सारी चिड़ियाँ हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे पपी कितने प्यारे हैं और थोड़े से उदास भी हैं, जिनको जाहिर सी बात है किसी को भी बंध के रहना या पिंजड़े में रहना पसंद नहीं है। तो आप यहाँ इन जानवरों की हालत देख सकते हैं। अभी शाम का वक्त हो रहा है, इनके सोने का समय है, लेकिन जो मेले की भीड़ और मेले का जो शोर है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा होगा। और मैंने पीछे बहुत ऐसे भी जानवर देखे जिनकी हालत बहुत ख़राब थी। आप सोच सकते हैं जानवर 24 घंटे मतलब ऐसे ही बंधे हुए एक जगह पे, तो उनके लिए भी काफ़ी ये टॉर्चरस है। आप प्रथा कहिए या कुप्रथा कहिए, लेकिन जो भी है इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर की ही जा सकती है। पशु मेला बंद होना तो मैं कभी नहीं कहूँगा या कभी नहीं चाहूँगा। और जानवरों को पालने वाले लोगों की रुचि भी बनी रहे, कम से कम इसी बहाने ही पशु प्रेम बढ़ता और पनपता रहेगा। मगर इनको रख रखाव की हालत और बेहतर होनी चाहिए और अच्छे तरीके से इनका ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे अब छोटे छोटे यहाँ आप वीडियो में खरगोश देख सकते हैं, काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी अच्छे। कभी आप पिंजड़े में उंगली भी डाल देने पे ये उसको चाट रहे हैं और बहुत प्यार से। तो काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे जानवर थे यहाँ पर, अच्छा लगा सबसे मिलकर। अब
प्रथा और कुप्रथा की बात क्या ही की जाए। जब हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में अब इतनी पुरानी थिएटर, मुझे लगता है कि थिएटर को भी इस मेले से थोड़े दूर पर रखना चाहिए, क्योंकि मेला हर किसी के लिए है, औरतों के लिए भी है, बच्चियों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, आदमी के लिए, सब के लिए है। लेकिन जहाँ थिएटर और इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पर अब शाम के समय जब यहाँ का माहौल थिएटर देखने वालों का होता है, तो वैसे समय कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि वैसी जगह पर अपनी घर की औरतों और बच्चियों के साथ घूमे। तो ये इसको थोड़ा सा प्रथा कुप्रथा जो भी है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलो बाबा हरिहर नाथ की जय।